हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेलवाल सेंटर नॉलेज फॉर ऑल। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैंने साइंस में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 3 वीडियोस में पूरा करा दिया है। और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और आपसे प्रॉमिस भी किया था कि आने वाले CDS 1 2022 में आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म कराऊंगा इसी चैप्टर से। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पहले आए हुए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो। और अगर नहीं देखी है तो वेट किसका कर रहे हो यार, जाओ अभी जाओ, सब्सक्राइब करो, सारी वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, नोट्स बनाओ और साइंस में 25+ स्कोर करने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2019 के पहले वाले पार्ट से। फ्रेंड्स 2020 से लगातार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले 2019 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं कराया, लेकिन मैंने आपको बताया था जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। देखो, ये सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं फ्रेंड्स। कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे बेसिक होते हैं। ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं फ्रेंड्स। हमको इसमें पूछा है बोथ एसिडिक एंड बेसिक। देखो, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ZnO Al2O3, ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। मैंने आपको वीडियो में जिक्र करा हुआ है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बोथ एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर हम इजीली क्लिक कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, दैट इज जिंक ऑक्साइड्स। तो कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दिखाता है? जिंक ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट पार्ट में आया हुआ है फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था कि 2020 से लगातार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले पार्ट में 2020 के, फिर दूसरे में भी आया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज। फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसका pH 0 होता है उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था एक pH बताया था, मैंने आपको एक pH पेपर एक्सप्लेन करा था। इसमें मैंने बताया था कि जो 7 होता है, 7 वो होता है न्यूट्रल। ये 7 से 0 की तरफ जब आते हैं, मैंने बताया था एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और राइट की तरफ बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। यहाँ पे 14 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि 0 जो होता है pH वो क्या होगा। देखो, यहाँ पे ऑप्शन है हाईली एल्कलाइन, हाईली एसिडिक, वीकली एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स हम इजीली यहाँ से आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ईजी है। 0 तो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा, 7 से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, 0 लेफ्ट मोस्ट है, तो इसीलिए इसका आंसर बी करेक्ट है, दैट इज हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टोमक। इनमें से कौन सा एसिड है जो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें आंसर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, और मैंने आपको बहुत बार वीडियो में ये बताया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा करेक्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी 2020 के पहले पार्ट में जो आया था, और इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें लिस्ट 1 दे रखी है कंपाउंड्स की, और लिस्ट 2 दे रखी है यूजेस की। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ कंपाउंड्स हैं और उनके यूज़ हमें सामने दिखा रखे हैं। तो हमें बताना है कि कौन से कंपाउंड का कौन सा यूज़ है। अगर आप ढंग से देखें तो इसमें ये ऑप्शन, ये सी वाला जो कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका हमने बताया था वीडियोस में, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें इसे बोलते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, MgOH होल ट्वाइस। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एंटी एसिड की तरह यूज होता है, तो सी का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। फिर अगर हम ध्यान दें एसिटिक एसिड, फ्रेंड्स एसिटिक एसिड पिकल में यूज होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और अगर हम देखें सिट्रिक एसिड फ्रेंड्स ये होता है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, तो सिट्रिक एसिड का फ्रेंड्स बी का 2 हो जाएगा, और बोरिक एसिड का 1 एंटीसेप्टिक हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्सप्लेन कराया डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के यूज़। अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 2020 के दूसरे पार्ट में आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखें तो महात्मा गांधीज दांडी मार्च अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है दांडी मार्च से। आपको लग रहा होगा ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा साइंस का। देखो इसमें हमें पता है कि इन्होंने नमक निकाला था, तो नमक का फॉर्मूला पूछा है इन्होंने। तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? सोडियम क्लोराइड। डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो हमने कितनी बार करा हुआ है, इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से समझा था और इसका आंसर समझते हैं। पहले इसमें देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। लिस्ट 1 में नेम दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनका फॉर्मूला दे रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था CaOCl2, तो A का हो जाएगा 4। फ्रेंड्स फिर आगे देखें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, तो B का हो जाएगा 1। फिर उसके बाद देखें वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ये है फ्रेंड्स। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं इसको, तो ये हो गया। स्लेट लाइम का बचा 3, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सही होगा A का 4, B का 1। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो चुका है हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्रिस्टल इज। इसमें पूछा है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछा है कॉपर सल्फेट CuSO4 में। फ्रेंड्स हमने पढ़ा था CuSO4 में .5H2O होता है, तो इसका आंसर 5 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। ये होता है कॉपर सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू। फ्रेंड्स ये हमने अपनी वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमने 2020 का जो दोनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन हैं, वो हमने समझ लिए हैं किस तरीके से होंगे और हमने ये वीडियोस में देखा हुआ है। अब चलते हैं आगे 2021 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में का पहला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन बना है साइंस के इस चैप्टर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन एबंडेंस इन टोमेटो। देखो टोमेटो में पूछा है डायरेक्टली, ये मेरी पहली वीडियो थी फ्रेंड्स। इस पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। देखो एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड सारे खट्टे फलों में होता है, ऑक्जेलिक एसिड फ्रेंड्स ये होता है टोमेटो में, ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन डी देखें टार्टरिक एसिड, ये मैंने बताया था आपको टेमेरिंड, ये या फिर जिसे हम इमली बोलते हैं उसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑक्जेलिक एसिड। फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो में आपको एक कंपाउंड बताना भूल गया था, एक वो है आपका मैलिक एसिड, MALIC मैलिक एसिड। फ्रेंड्स मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स एक आप ये एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन हमने पहली ही वीडियो में देख लिए थे, तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है ये 114, देखिए आप, ये भी इसी चैप्टर से आया हुआ है, ये 2021 का पहला में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फ्रेंड्स मैंने आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूज़ बताए थे और उसमें बताया था कि इसका एक यूज़ है यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हम बोलें बेकिंग सोडा NaHCO3। फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। मैंने बताया था वॉशिंग सोडा जो होता है Na2CO3.10H2O, उसका एक यूज़ बताया था और उसके यूज़ में बताया था सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा Na2CO3 वॉशिंग सोडा। तो फ्रेंड्स हमने ये वाला आंसर भी सही कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 2021 के दूसरे वाले पार्ट से। फ्रेंड्स दूसरा वाला पार्ट जो अभी रिसेंटली नवंबर में हुआ था उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से इन स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है, इज आर ट्रू पूछा है। पहला पढ़ते हैं। पहले में लिखा है किसके बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो पहला लिखा है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। डेफिनेटली ये तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो इसका ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाँ बिल्कुल सही है, जितनी मैंने बताया था जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगी उतने ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा और जितना
कम हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी उतना कम एसिडिक बिहेवियर होगा, मतलब उतना ज़्यादा बेस होगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है भाई। नेक्स्ट उसके तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ। ये लिखा हुआ है इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन। बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ बताएगा। जितना ज़्यादा ये 0 की तरफ होगा, 7 से लेफ्ट की तरफ होगा, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा राइट की तरफ होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी सही होगा, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, पहला क्वेश्चन हमने 2021 के 2 में जो आया था वो करेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सीक्रेटेड बाय लीव्स ऑफ नीटल दैट कॉज पेनफुल स्टिंग्स। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला था नीटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है। नीटल स्टिंग हो चाहे आंट स्टिंग हो फ्रेंड्स, इसमें होता है मेथनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड खट्टे फल, टार्टेरिक एसिड टैमरिंड, एसिटिक एसिड विनेगर। तो फ्रेंड्स ये हो तो गया ए। आपने वीडियोस देखी होंगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे होंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो फ्रेंड्स मैंने आपको एल्कली के बारे में शायद नहीं बताया था, एल्कली बता देता हूं आपको क्या होता है एल्कली। एल्कली बेसेस होते हैं। एल्कली वो बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं पानी में। फ्रेंड्स वो बेसिस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। तो ऐसे बेस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ऐसे बेस जो पानी में घुल गए उन बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पढ़ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑल बेसिस आर एल्कली, नहीं भाई सारे तो एल्कली नहीं होंगे, बेसिस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एल्कली सिर्फ वही होते हैं जो कि पानी में घुल जाएं। तो ये तो गलत हो गया। तो जिसमें 1 दे रखा है तो वो ऑप्शन तो हट गया, ए और बी हट गया, फिर बचा सी और डी। अब पढ़ लेते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल एल्कलीज डिजॉल्व इन वाटर। डेफिनेटली सारे के सारे एल्कली पानी में घुलते हैं, तभी तो उनको एल्कली बोलते हैं, क्योंकि वो पानी में घुल रहे हैं। तो ये 2 बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद थर्ड, एल्कलीज आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड कॉरोसिव इन नेचर। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखो मैंने आपको बताया था कि ये सोपी टच में साबुन जैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। मैंने बताया था आपको जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं और कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, हाईली कॉरोसिव भी होते हैं कुछ कुछ। तो इसका 3 भी सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है सी, 2 एंड 3 ओनली। ये दोनों के दोनों इसके आंसर करेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि इस चैप्टर से आए हुए हैं पिछले साल में, और हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं पुरानी तो आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली दे पा रहे होंगे। हमने देखा कि कैसे हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं। 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर, बहुत होते हैं फ्रेंड्स, और ये आए हुए हैं और आएंगे भी। अब थोड़ा आप OLQ दिखाओ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ दिखाओ, और शेयर करो यार वीडियो को। सबका साथ सबका विकास होगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।